हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड के अंदर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आराम से उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्नावली 1 और 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी 10th क्लास के NCERT की मैथ की सीरीज चल रही है, वो भी आपके स्कूल के सिलेबस को शुरू होने से पहले, क्योंकि यदि आपने टारगेट बहुत अच्छे मार्क्स का बनाया है क्लास 10th में तो अभी से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हमारे साथ जारी रखिए अपनी तैयारी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हमने इन सभी क्वेश्चनों को हल किया था और अब हम इससे के बात करने वाले हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉरी हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे के अंदर हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें उसने कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी हमारे पास समीकरण थी, हमने सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। अब हमें रैखिक समीकरण भी खुद बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण हिंदी को पढ़ के बनाएंगे। समीकरण बनाना हमने 6 7 से ही सीख लिया है, उसी को हम चलिए पहले बनाते हैं समीकरण। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन आप पीछे से वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उनको ज्ञात करो। तो एक संख्या तो पहला माना पहली संख्या, माना एक संख्या, ठीक है, माना एक संख्या, क्या मान लिया x। फिर मानी दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y, क्या मान ली y। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, देखो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या, कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जैसे हम जब वो कह रहा है कि ये संख्या 3 गुनी है तो हमें दूसरी संख्या में 3 का गुणा करना है। ऐसा ही अधिक के लिए होता है, अगर वो कहे कि x अधिक है y से और अपने उनको बराबर करना है तो y में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा या 5 जोड़ना पड़ेगा, जितना भी वो बोलता है। तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x बराबर 3y। इसको हम नाम दे देते हैं 1, ठीक है। फिर वो कह रहा है संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है, संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याओं का अंतर 26 है। अब 26 है अंतर, तो मतलब दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है हमारे पास 26। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गई हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम प्रतिस्थापन में यही करते थे, 1 से मान निकालते थे, 2 से दूसरे में रख देते थे। तो हमारे पास समीकरण 1 में मान पहले ही निकला हुआ है, अब दूसरे में सिर्फ पुट करना है। समीकरण 1 से x का मान y में रखने पर, किस में रखने पर, y में रखने पर, ठीक है। तो x कितना है 3y, तो अपने लिखेंगे 3y माइनस में y बराबर में 26। 3y यानी कि 2y बराबर में 26। यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ गया 13। y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से x बराबर 3y है हमारे पास समीकरण 1, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3, y की जगह कितना लिखना है आपको 13। y का मान 13 है, y की जगह कितना लिखना है 13, और ये गुणा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम अपने पास x का मान कितना आ गया 13 3 39, x का मान कितना आ गया 39 आ गया, ठीक है। तो एक संख्या तो क्या होगी 13 होगी, एक संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 39। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 39। इस तरह हमारे पास x और y के मान आ गए और संख्याएं आ गई 13 और 39, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
जो 3 है उसके फर्स्ट का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन विधि तो हम कल अच्छे से कर ही चुके हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ मैंने सीक्वेंस वाइज सारी जो वीडियोस हैं उनको डाल रखा है। आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 180 डिग्री होता है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसने हमें इतना ही दिया है, अब आपको देखना समझना है। इसमें क्या समझना है? सबसे पहले तो माना कोण मानने पड़ेंगे। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण। बड़ा कोण कितना मान लो, चाहे x मान लो चाहे y मान लो। और फिर मान लो छोटा कोण, माना छोटा कोण। छोटा कोण कितना मान लेंगे? y। कितना मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है एक कोण दूसरे से 18 बड़ा है। ठीक है, बड़ा कोण है, अभी एक तरफ x और एक तरफ y। वो बड़ा कोण बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन अपने जब बराबर करेंगे तो छोटे में 18 जोड़ेंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। वो कह रहा है बड़ा तो x है तो x में 18 होना चाहिए ना, लेकिन अपने को क्या करना है? अगर इन दोनों को बराबर करना है तो y में ही 18 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? y प्लस 18 हमारे पास। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का योग, संपूरक कोणों का योग, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमारे पास समीकरण क्या आ गई? 2 आ गई। अब समीकरण x को यदि ध्यान से देखोगे तो x का मान पड़ा है हमारे पास निकाला हुआ। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2y बराबर 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, यानी कि y बराबर हो गया 162/2। तो यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ गया? 2 8 16, 2 1 2, 81। y का मान हमारे पास कितना आ गया? 81 81। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बात समझ में आ रही है ना? सब में हमने यही किया, कल से लेकर हम आज तक यही करे आ रहे हैं, बस आपको हल करना आना चाहिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर y की जगह 81 प्लस 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 99। ठीक है ना, मतलब बड़ा कोण क्या आ गया? बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81। छोटा कोण कितना है? 81 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गए, है ना? बिल्कुल इजी, बहुत सरल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज कर लीजिए, तरीके को एक बार देख लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आप वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे नए स्लाइड पे लेना पड़ेगा। एक क्रिकेट टीम ने, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदे। ठीक है, बल्ले और गेंदे, किसकी बात हो रही है? बल्लों की और गेंदों की, मूल्यों की। ठीक है, तो माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना? x रुपये। कितना? x रुपये। फिर एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपये। कितना? y रुपये। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, शर्तानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार लिख सकते हो। पहली शर्त के अनुसार क्या है? 7 बल्ले और 6 गेंदे। 7 बल्ले और
6 गेंदे, गेंदे वाली है ना, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितने रुपए है हमारे पास? 3800 रुपये। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गई। दूसरी शर्त के अनुसार, प्रश्न 3 को अच्छे से पढ़ लेंगे आप। दूसरी शर्त के अनुसार वो कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना है हमारे पास? 1750। ये 2 समीकरणें बन गई। पहले अपने को क्या करनी है? समीकरणें बनानी है, अब उनको हल करना है। जब ऐसे होता था तो अपने क्या करते थे? समीकरण 1 से x का मान निकालते थे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आप लोग बताइए? 3800। और ये जो 6y है वो माइनस में चला जाएगा, और बटे में जो गुणा में ऐसा आता है वो बटे में आ जाएगा, है ना। ये माइनस में हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको बस हल करनी आनी चाहिए। सब में हम वही कर रहे हैं, 1 से निकाल के 2 में रखते हैं और फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है और फिर हम उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 में रखेंगे हम समीकरण, तो 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5y, सॉरी यहाँ पर y है ना, 3x प्लस 5y। तो 3x की जगह कितना लिखना है अपने को? 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको हल करना आना चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? लहसा ले लेंगे। क्या करेंगे? लहसा ले लेंगे। जब आप लहसा लेंगे तो इसका तो यहाँ तो देखो गुणा हो जाएगा। 38 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 38 तिये 114, 0। 6 को 3 से करोगे 6 तिये 18y। जब अपने लहसा लिया 7, पूरे के नीचे कितना आ गया? 7। ठीक है, प्लस में जिससे गुणा होगा लहसा लेके, तो 7 5 35y बराबर 1750। तो यहाँ पर देखो 35 में से 18 गए, 17y कितना आ गया? 17y बराबर, ये बटे में है तो ये गुणा में चला जाएगा 1750 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,250। और ये जो 11,400 है ये माइनस में जाएगा इसके, तो माइनस में 11,400। तो यहाँ से 17y बराबर जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 850। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 17 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 5 85, यानी y का मान कितना आ गया भाग देने पर? 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो अपने पास समीकरण 3 थी ना, इसको समीकरण 3 नाम देते हैं ना। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से आपको लिखनी है हिंदी, है ना, लिखते हुए चलना है ताकि अच्छे से आपको पूरे से पूरे नंबर मिले, कहीं भी कोई कट ना हो, है ना। x बराबर 3800 माइनस 6y की जगह कितना लिखना है? 50। 6y था, 6 बटे में 7, 7 5 6 5 30, 300 घटा के 7 5 35 और 500, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है? 50। ये किसका मूल्य है? गेंद का। और ये किसका मूल्य है? बल्ले का। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? आंसर। मैंने सॉल्व कर दिया पूरे अच्छे से। आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा इस चीज़ का रिवाइज करवा दूंगी। अभी तक हमारा सिलेबस शुरू हुआ है, हमारे पास बहुत टाइम बचा है। आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 बच्चा ले सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह की अपनी तैयारी करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी नंबर नहीं कटे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर पे भाड़ा क्या होगा यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ता है।
ये क्वेश्चन हटा दिया गया है अब आपके सिलेबस में से, तो अपने ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, गलती से यहाँ पर ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन इसे नोट कीजिएगा आप, ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा और ये वाला 5वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए, ये आपके सिलेबस में से कट हो चुका है ना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में से 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो, भिन्न ना हमें अंश पता है ना हमें हर पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना अंश, माना अंश, अंश को कितना मान लेंगे अपने x और हर को कितना मान लेंगे अपने y। तो भिन्न क्या बन जाएगी, देखो x/y। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है, यदि अंश में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, अंश में क्या जोड़ दिया जाए, 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाती है 9/11। दूसरा ये क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में y 3 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाती है 5/6। बस अपने को अब इन दोनों से ही समीकरणों से ही सॉल्व करना है। वज्र गुना करेंगे, क्या करेंगे इनका वज्र गुना। तो ये हो जाएगा, देखो 11x 11 दूनी 22, इन दोनों के साथ होगा 11 का गुणा, इधर 9 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, 9y 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से 11 में से 9 गए, ये देखो क्या हो गया, 11x बराबर 9y माइनस का 4, माइनस का 4 कहाँ से आया, ये 18 में से 22 घटाओगे इधर आके तो माइनस का 4। अब अपने को x का मान निकालना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 4/11। अब x इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लो, वज्र गुना करेंगे इस तरह से। तो ये देखो 6 का गुणा x + 3 से करेंगे, ठीक है, और उधर 5 का गुणा ब्रैकेट जरूर लगाना, y + 3 से करेंगे ब्रैकेट में बंद करके। तो ये हो जाएगा 6x 6 × 18 बराबर 5y 5 × 15। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 6x माइनस का 5y बराबर 15 है ना। 15 में से 18 घटाएंगे, अचर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या हो गया समीकरण 2। ये क्या थी समीकरण 1। समीकरण 1 से इसको अपने क्या बोलेंगे समीकरण 3, ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, उसको हमने नाम दे दिया 3। अब समीकरण 1 से जो x का मान आया उसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो 6 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब इसको हल कीजिए, इसको अंदर गुना करेंगे 6 × 54 y 6 चौके 24। अब लैसे लेंगे तो इसका इधर गुना हो जाएगा, लैसे 11 ही आएगा, 11 5 माइनस 11 5 55 y बराबर 11 3 33, ठीक है। यहाँ से 54y में से 55y गए तो 1y बचा ना किसका, माइनस का y, और 33 में से 24 गए माइनस का 9। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 9। अचर पद अलग कर लो, चर अलग कर लो, उस तरह माइनस करने के बाद अपने पास आ गया y बराबर 9। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखो, आप 3 में रखो। 9 गुणा 9 माइनस का 4/11 81 माइनस 4/11 77/11 कितना आ गया 7। यानी कि यहाँ देखिए x का मान तो आपके पास आ गया 7 और y का मान आपके पास आ गया 9। यहाँ से भिन्न आपकी क्या बन जाएगी 7/9। क्या बन जाएगी 7/9। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको हार्ड लग सकती है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी। इसमें से कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है।
ठीक है, जैकब पिता है और पुत्र की आयु का क्वेश्चन है ये, इसको अपने करने वाले हैं। तो देखो सॉल्यूशन, माना जैकब की वर्तमान आयु, सबसे पहले अपने क्या मान लेंगे, जैकब की वर्तमान आयु, x, क्या मान लेंगे, x। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, y, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जुड़ जाएगा ना, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, जैकब कितना हो जाएगा x + 5, और उसका पुत्र कितना हो जाएगा y + 5 हो जाएगा ना, जैकब की और पुत्र की आयु। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। एक तरफ लिख लो जैकब और बीच में लगा दो बराबर का निशान, और एक तरफ लिख लो पुत्र। अब वो क्या कह रहा है, जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी ना, तो अपने को जैकब में 3 का गुणा नहीं करना है, उसके पुत्र वाले में 3 का गुणा करना है, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। आ रही बात समझ में। अब इसको मैं हल करूंगी तो x + 5 बराबर 3y + 15। यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, x बराबर 3y + 10। पहले वाली समीकरण से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया, ठीक है, x का मान निकाल लिया। अब दूसरी समीकरण बनाओ, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात करें तो माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब कितना था, x - 5, 5 कम कर देंगे, और उसका पुत्र कितना था, वो भी 5 कम कर देंगे। और प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 5 वर्ष जो आयु है वो एक तरफ लिख लो जैकब और एक तरफ लिख लो पुत्र, कि जैकब की आयु 7 गुना हो जाएगी, तो जैकब में 7 का गुणा नहीं करना, उसके पुत्र में 7 गुना करना है। अब धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बराबर करने के लिए अपने को दूसरी तरफ करना पड़ता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगी x - 7y बराबर -30। -30 कैसे है, ये इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 3y + 10 - 7y बराबर -30। ये कितना हो गया, -4y, और ये हो गया -40, क्योंकि अचर पद अलग चला जाएगा, इधर जाके क्या होगा -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ गया 10, y का मान कितना आ गया हमारे पास 10, y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान यहाँ रखो इस समीकरण में, तो यहाँ से x बराबर 3, y की जगह कितना 10 + 10 गुणा करो, 10 या 30 + 10 यानी कि 40। अब आप समझ गए होंगे कि वर्तमान आयु कितनी है 40, पिता की आयु कितनी है 40, और पुत्र की आयु कितनी है 10। पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। इस तरह से हमको प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चनों को हल करना है। यह आपकी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। प्रश्नावली जो 3.1 भी हमने 2 पार्ट में कंप्लीट की है, और प्रश्नावली 3.2 भी हमने 2 पार्टों में कंप्लीट की है, ताकि आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगी प्रतिस्थापन विधि है क्या। कल भी हमने प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से किया था। मेथड याद रखना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी आपकी। नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। हम अभी से तैयारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका 10th का टारगेट पूरा हो सके। एक छोटा सा काम आप सभी के लिए, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपना नाम, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही आपने 10th क्लास में अपना टारगेट क्या सोचा है, कितने प्रतिशत का सोचा है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।